मुझे पूरा यकीन है कि ध्यान से सुनेंगे तो पैसे की आवाज साफ साफ सुनाई देगी। पैसा बोलता ही नहीं, दहाड़ता भी है। उसके सामने आदमी घिघियाता है, रोता है, फरियाद करता है और चारण बनकर पैसे की वंदना करता है। पैसा वो मास्टर की है जो हर बंद ताला खोल देता है। पैसा ना हो तो खून के रिश्तों में भी चीनी कम हो जाती है, और पैसा हो तो बेगानी शादी में भी अब्दुल्ला दीवाना होकर नाचता है। पैसे वाले मूर्ख की बकवास भी प्रवचन का आनंद देती है, और पैसे से बंजर विद्वान की नेक सलाह भी मोहल्ले को बकवास लगती है। पैसे वाले का चरण रज चंदन होता है, और गुर्बत का चबैना फांक रहे इंसान के सलाम का जवाब देने से भी लोग कतराते हैं। क्या पता उधार मांगने के लिए नमस्ते कर रहा हो। पहले सिर्फ सुनता था, अब देख भी लिया कि लेखक कड़की के तालाब में उगा हुआ वो कमल है जिसमें कभी पैसे की खुशबू नहीं आती। दूर से बड़ा खूबसूरत लगता है, खिलखिलाता और अपने टैलेंट से सबका ध्यान अपनी ओर खींचता। लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं, कमाल है, गजब की रचना, कोई मुकाबला नहीं जी। मगर उसकी जड़ों में लिपटे हुए गुर्बत के कीचड़ को कोई नहीं देखता। ट्रेजेडी देखिए, आह से निकला होगा गान को पूरी बेशर्मी से लेखक की नियति बताई जाती है। शायद ऐसी रुग्ण मानसिकता ने रचनाकार को नोट से दूर नियति की ओर धकेल दिया है। लिहाजा आखिरी सांस तक सिर्फ उसके हाथ की कलम बोलती है, पैसा नहीं बोलता। इंसान तो सिर्फ मुंह से बोलता है, पर पैसा चारों तरफ से बोलता है। पैसा चाहे कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे या पिछली सीट पर, लोग पहचान ही लेते हैं। और मेरे जैसा शख्स सूट बूट और टाई पहनकर कार की पिछली सीट पर बैठे तो भी हमारे पड़ोसी वर्मा जी पहचान कर बोल ही देंगे, कौआ चला हंस की चाल। पैसा जो बोलता है। LIC वाले मछली पकड़ने के लिए एक स्लोगन लाए हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये पैसे के बारे में कहा गया है। पैसा जितना जिंदगी में बोलता है, उससे ज्यादा मरने के बाद बोलता है। धर्मशाला, प्याऊ, मस्जिद, मंदिर, अनाथालय बनवाकर लोग पुण्य के ब्याज में पैसे की झंकार सुनते रहते हैं। पैसे के बगैर स्वर्ग कितना दुरूह और नर्क कितना नजदीक है। तभी तो किसी दिलजले ने कहा है, पैसे बिना प्यार बेकार है। सुनते ही फौरन चीनी कम हो जाती है। हमारे वर्मा जी इतने कठोर सत्यवादी हैं कि लोग सामने पड़ने से घबराते हैं। क्या पता बबूल की कांटेदार टहनी जैसी कौन सी बात बोल दें कि कान तक का कोरोना निकल भागे। खाते पीते बुद्धिजीवी हैं। पूंजीपतियों से 36 का आंकड़ा है। मोहल्ले के बड़े व्यापारी सेठ नथुमल को भी नथुआ कहकर बुलाते हैं। पैसे को पैर की जूती समझने वाले वर्मा जी अपना अलग दर्शन बताते हैं। पैसा कमाने के लिए आदमी तोते की तरह बोलता है। पैसा आने के बाद आदमी मुंह में फेविकोल डालकर नथुआ हो जाता है। पैसा आने के बाद आदमी को बोलने की जरूरत ही नहीं, लोग बोलते हैं, पैसा सुनता है। पैसे की खामोशी में बड़ी आवाज होती है बबुआ। बुजुर्गों ने एक कहावत गढ़ी थी, अक्ल का अंधा गांठ का पूरा। जब पैसा किसी मूर्ख के पास आ जाए और पैसे को तरसते बुद्धिजीवी का उसी मूर्ख से वास्ता पड़ जाए तो क्या होगा। दुर्भाग्यवश बुद्धिजीवी अगर साहित्यिक प्रजाति का हो तो सोने पर सुहागा। साहित्यकार की जेब बेशक सूखा पीड़ित हो, पर दिल में खुददारी का हिंद महासागर और क्रोध में दुर्वासा से कम नहीं होता। एक तो करेला, दूजा नियम चढ़ा। पूंजीपति को देखते ही लेखक ऐसे फूंफकारता है गोया सांड ने लाल रंग देख लिया हो। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ लेखक का भाग। लेखक अपन